ये जगह, इसका कोई जवाब नहीं। डल लेक की सुबह की रोशनी, चिनार के रंग बिरंगे पत्ते और स्नो कवर्ड हिमालयन पीक्स। मुगल्स इसे जन्नत कहते थे, ब्रिटिश इसे खरीदना चाहते थे, और आज 2 न्यूक्लियर पावर्स इसके लिए खड़े हैं। लेकिन ये कहानी पॉलिटिक्स की नहीं है। ये उस सवाल का जवाब है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। कश्मीर वास्तव में क्या है? इसके लोग कौन हैं? इतिहास क्या है? डोगरा कौन है? कश्मीरी कौन है? और क्यों एक ही राज्य में रहते हुए इन दोनों के बीच इतनी दूरी है? समझने के लिए पहले हमें इसकी ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। जम्मू और कश्मीर एक नहीं 3 अलग कहानियों से मिलकर बना है। कश्मीर वैली लंबी और पतली झेलम रिवर के साथ बहती है और यहाँ की आबादी ज्यादातर मुस्लिम है। यही वो जगह है जहाँ से सेपरेटिज्म की आवाजें आती हैं। फिर है जम्मू, हिंदू मेजॉरिटी डोगरा कम्युनिटी का प्राउड घर। और सबसे ऊपर है लद्दाख, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, बौद्धिक मेजॉरिटी, जो 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी बन गया। जब हम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, हम वास्तव में 3 अलग रियलिटीज की बात कर रहे हैं, और यही कंफ्यूजन और टेंशन का असली रीजन है। कश्मीर का इतिहास 5000 साल पुराना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड रेफरेंस है कल्हण की राज तरंगिणी, 12वीं सदी की संस्कृत किताब, जिसमें कश्मीर को पहले एक बड़ा लेक बताया गया है। कहा जाता है कि ऋषि कश्यप ने इस विशाल झील को सुखाकर इस पर इंसानों का बसेरा बसाया, और इसे कहा गया कश्यप मीर, यानी आज का कश्मीर। वैली एक एंशिएंट लेक बेड है, जिसे साइंटिस्ट्स करेवा फॉर्मेशन कहते हैं। इसके लोग समय के साथ बदलते रहे। पहले थे नागाज, सर्पेंट वर्शिपिंग ट्राइब्स, फिर आर्यंस आए वैदिक कल्चर लेकर। कश्मीर शाइविज्म का सेंटर बना। 8वीं से 12वीं सदी के फिलोसोफर्स इंक्लूडिंग अभिनव गुप्त दुनिया के सबसे प्रोफाउंड थिंकर्स में से एक। फिर बुद्धिज्म आया अशोका के समय। 3rd सेंचुरी BCE 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ यहां किंग कानिष्क के समय। हिंदुइज्म आई, फिर बुद्धिज्म। वैली हमेशा प्लूरल रही, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, कल्चरली अलाइव। इस्लाम 14वीं सदी में आया, जबरदस्ती नहीं, सूफीज्म के जरिए। शामीर सेंट्रल एशिया से 1339 में पहला मुस्लिम सल्तनत स्थापित किया। 1372 में मीर सैयद अली हमदानी 700 सूफी फॉलोअर्स के साथ आए। डायलॉग, पोएट्री और म्यूजिक के जरिए फेथ फैलाया। फिर आया सुल्तान सिकंदर, बुत शिका, मंदिर तोड़े, मास कन्वर्जन्स हुए। लेकिन उसके बेटे जैनुल आबिदीन ने सब बैलेंस रिस्टोर किया, एग्जाइल हिंदूज को वापस बुलाया, प्लूरलिज्म नर्चर किया। ये सूफी रूटेड टॉलरेंस कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी का हिस्सा बनी, जिसे बाद में राजनीतिक कारणों के लिए मैनिपुलेट किया गया। फिर आए मुगल्स। अकबर ने 1586 में कश्मीर को अपने एम्पायर में मर्ज किया। लोकल्स ने ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं किया क्योंकि उनके कल्चर का रिस्पेक्ट किया गया। जहांगीर के आखिरी शब्द थे, कश्मीर, बस कश्मीर। जब मुगल पावर कम हुई, वैली को अफगान्स ने सीज किया। ब्रूटल रूल, हेवी टैक्सेस, फोर्स्ड लेबर, कलेक्टिव विक्टिम कॉन्शियसनेस डेवलप हुई। फिर सिख एम्पायर ने अफगान्स को हराया, पर कश्मीरीज अभी भी आउटसाइडर्स के रूल में थे। और फिर आए गुलाब सिंह, एम्बिशियस डोगरा फ्रॉम जम्मू। 1846 में ब्रिटिश ने सिख्स को डिफीट किया और गुलाब सिंह ने डील की द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कश्मीर 75 लाख नानकशाही रुपए में बेचा दिया गया, लोगों की कंसेंट के बिना। एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में ट्रांसफर किया जैसे प्रॉपर्टी। तो ये है कश्मीर की जमीन, लोग, 5000 साल की हिस्ट्री, धर्म, कॉन्क्वेस्ट और कल्चर, और वो पिवटल मोमेंट जब डोगराज और कश्मीरीज को एक राज्य में मर्ज किया गया बिना पूछे। और ये सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 में हम देखेंगे डोगरा कौन है, कश्मीरी कौन है,